बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 27 को हमने डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 27 में हमने पढ़ना है कल्चर मीडिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मीडिया क्या होते हैं। तो मीडिया जो लफ्ज़ है ना, ये जमा वाला लफ्ज़ है, ठीक है। इसका जो सिंगल होगा ना उसको हम कहते हैं मीडियम। तो मीडिया ज़्यादा और मीडियम हम कहते हैं सिंगल को। अब मीडियम होता क्या है? मीडियम हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर जो लाइफ है ना वो ग्रो कर सके। जिस तरह हम कहते हैं जो मट्टी है, तो मट्टी भी हमारे पास एक मीडियम है, क्योंकि मट्टी के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह माइक्रोबायोलॉजी जो लैब्स होती हैं, तो हम लैब्स के अंदर भी ये जो मीडिया वो खुद से हम तैयार करते हैं ताकि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया उनको हम ग्रो करवा सकें। ठीक हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो मीडियम ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लाइफ ग्रो करती है, तो इसको आप लेबॉर्ट्री में भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? वो ग्रो करते हैं। तो मीडिया की जो टाइप्स होती हैं, मीडिया दो तरह के होते हैं, एक एगर होता है, दूसरा ब्रोथ होता है। तो ये वाला जो एगर है ये सॉलिड फॉर्म में मीडिया होता है, मतलब ये सॉलिड होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो एगर है वो सॉलिड फॉर्म में मीडियम होगा और ब्रोथ क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। जिस तरह देखें ब्रोथ के आगे एक टाइप है बीफ ब्रोथ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीफ ये वाला जो बड़ा गोश्त होता है इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, मतलब गोश्त में से जो पानी निकलता है, ठीक है। तो उस पानी को हम क्या यूज़ करते हैं? उस पानी को हम एज आ ये वाला जो मीडियम है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उस पानी के ऊपर जो बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? बीफ ब्रोथ, जिसमें आप बीफ का जो पानी है या एक्सट्रैक्ट है उसको आप यूज़ कर रहे हो। और फिर उसके बाद एक और उसकी टाइप है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। तो ये देखिए ये मॉडर्न फॉर्म है लिक्विड मीडियम की, और इसमें देखें न्यूट्रिएंट ब्रोथ में पानी भी होगा, इसमें देखें बीफ एक्सट्रैक्ट भी होगा, और इसमें पेप्टोन ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ में, तो जिसके ज़रिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ के ऊपर जो बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं। और उसके बाद आ जाता है एगर। अब देखें एगर इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड। तो ये एक पॉलीसेकेराइड का बना होता है एगर, ड्राइव फ्रॉम मरीन एल्गी, ठीक है। तो इस पॉलीसेकेराइड को हम कहाँ से लेते हैं? ये समंदर के अंदर एक एल्गी पाई जाती है, ठीक है। अब देखें पॉलीसेकेराइड हमारे पास तीन होते हैं, एक हम स्टार्च कहते हैं, ग्लाइकोजन होता है और सेलुलोज होता है। ठीक हो गया। तो ये पॉलीसेकेराइड है जो हम कहाँ से ले रहे हैं? मरीन एल्गी से। ठीक हो गया। तो इस पॉलीसेकेराइड को हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज अ एगर, और ये सॉलिड फॉर्म में जो मीडियम होगा उसको हम एगर कहते हैं। और फिर देखें इनरिच मीडियम क्या होता है, ये भी इसकी टाइप है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया है। अब देखें इनरिच मीडियम ये स्पेशल टाइप का मीडियम जिसमें आप एक स्पेशल चीज़ ऐड करते हो। जिस तरह देखें इसमें दो एग्जांपल हैं। पहली एग्जांपल इसमें ब्लड एगर। तो अब देखें, अब ये वाला आपके पास जो एगर होगा इसमें आपने ब्लड ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखो ब्लड को आपने ऐड किया। जब आप इसमें ब्लड को ऐड करोगे तो इसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो ब्लड की वजह से इसके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एगर में ब्लड ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो इनरिच्ड मीडियम बन जाएगा। और फिर देखें इनरिच मीडियम की एक टाइप ब्लड एगर है और इसकी दूसरी टाइप है चॉकलेट एगर, ठीक है। आप देखें चॉकलेट एगर क्या होता है कि आपने पहले ब्लड एगर ही बनाना है, कि एगर के अंदर आपने ब्लड डालना है, लेकिन इस ब्लड को पहले आपने हीट करना है, मतलब उसको सॉलिड होने से पहले आपने क्या करना है? हीट करना है। तो जब आप हीट करोगे तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होंगे, जो रेड ब्लड सेल होंगे, वो मर जाएंगे और इसमें से क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन निकलेगा। आपको पता है हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है, एक रेड प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब देखें हीमोग्लोबिन की वजह से ये वाला जो एगर हो जाएगा उसका कलर कौन सा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। तो ब्राउन की वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया? चॉकलेट एगर। ठीक हो गया। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? निजेरिया स्पीशी, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये चॉकलेट एगर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो देखें ये अभी हमारा लेक्चर पूरा नहीं हुआ, ये हमारा हाफ लेक्चर है, हाफ हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो इसमें हमने कल्चर मीडिया क्या होते हैं उसकी हमने बात की। इसकी दो टाइप्स हैं, एगर और ब्रोथ। एगर सॉलिड मीडियम होता है और ब्रोथ लिक्विड मीडियम होता है। और बीफ ब्रोथ जिसमें आप बीफ का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हो, और न्यूट्रिएंट ब्रोथ जिसमें आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। और एगर एक पॉलीसेकेराइड है जिसको आप मरीन एल्गी से लेते हो। इनरिच मीडियम जो स्पेशल किस्म का मीडियम है जिसमें आपने स्पेशल चीज़ ऐड करनी है, जिस तरह ब्लड एगर में आपने ब्लड ऐड किया, और चॉकलेट एगर में आपने ब्लड को गर्म किया, उसमें से आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया और उसमें से हीमोग्लोबिन निकली, और हीमोग्लोबिन की वजह से कलर ब्राउन हो गया। तो इसके ऊपर कौन सी स्पीशीज़ ग्रो करती हैं? निजेरिया स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं।
अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।